हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को लघु उद्योग किसे कहते हैं, इसके अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित उनको जितनी भी जानकारियाँ हैं वह कंटिन्यू मिलती रहे। और जो आपको लघु उद्योग के बारे में आज मैं बताऊंगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सविस्तार लघु उद्योग किसे कहते हैं और उनका अर्थ और उसकी विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे हम लघु उद्योग का अर्थ। लघु व्यवसाय से ऐसे उद्योग से है जो संप्रदान होते हैं, जिनमें उत्पादन का पैमाना छोटा होता है, जिनमें पूंजी की मात्रा एवं श्रमिकों की संख्या कम होती है, एवं जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण प्रायः एक ही व्यक्ति के अधिकार में होता है। लघु उद्योग से यह तात्पर्य है कि इसमें श्रम को प्रधान माना गया है, इसका उत्पादन पैमाना छोटा होता है, इसमें पूंजी भी कम लगती है और जो श्रमिकों की संख्या होती है वो भी कम होती है, और इनका जो स्वामित्व होता है, जिनके अंडर में यह कार्य होता है, व्यवसाय होता है, उसका नियंत्रण भी प्रायः एक ही व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत होता है। लघु उद्योग में श्रम को प्रधान माना गया है और छोटा रूप में उत्पादन को शुरू किया जाता है, पूंजी भी कम लगती है और श्रमिकों की संख्या भी कम होती है, वह लघु उद्योग कहलाता है। अब हम देखेंगे विशेषताएं। पहला है कम पूंजी, दूसरा स्थापना, तीसरा है आपका सरकारी प्रोत्साहन, चौथा स्वतंत्र प्रबंध, पांचवा कार्य क्षेत्र, छठवां उत्पादन और सातवां है आपका रोजगार। ये जो हम 7 टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसको हम सविस्तार भी आपको बताएंगे कि यह किस प्रकार से लघु उद्योग की विशेषताओं को दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी विशेषताओं को सविस्तार। सबसे पहला है कम पूंजी। जाहिर सी बात है, लघु उद्योग मतलब कम पूंजी, फिर भी हम इनको आइए सविस्तार देखते हैं। लघु व्यावसायिक उद्यम का संचालन कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। सरकार द्वारा भी लघु उद्योग के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए की निवेश सीमा निर्धारित की गई है। लघु उद्योग में जो उद्यम का जो संचालन होता है, जो व्यापार करने वाला होता है, वह कम पूंजी से शुरू करता है, और सरकार द्वारा भी लघु उद्योग के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए की निवेश सीमा निर्धारित की गई है। मतलब लघु उद्योग में जो सरकार है वह भी आपको कुछ सहायता प्रदान कर सकती है। दूसरा है स्थापना। इसकी स्थापना सरल होती है एवं कहीं भी सुविधाजनक स्थान पर शुरू किया जा सकता है। आप अपने घरों से भी इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसकी स्थापना बहुत सरल होती है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो उद्योग जो है वो लघु होता है, तो आप इसको सरलता से अपनी सुविधाजनक स्थान से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर से भी इसको व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तीसरा है आपका सरकारी प्रोत्साहन। लघु व्यावसायिक उद्यम को सरकार द्वारा विभिन्न छूट एवं रियायतें प्रदान कर प्रोत्साहन किया जाता है। लघु उद्योग जो शुरू करते हैं उसमें जो सरकार का प्रोत्साहन है वो भी मिलता है, और उसमें जो लघु व्यवसाय के जो उद्यम होते हैं उनको सरकार द्वारा विभिन्न छूट एवं रियायत प्रदान किया जाता है। चौथा है आपका स्वतंत्र प्रबंध। इसमें जो उपक्रम का स्वामी होता है वह स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय से संबंधित जो प्रबंध का कार्य होता है वह स्वयं करता है, परंतु इनके प्रबंध में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। व्यापार छोटा होता है, लघु होता है, जिसमें जो उपक्रम का जो स्वामी होता है वह अपने स्वयं के अनुसार से अपने जो कार्य करता है उसके अनुसार से प्रबंध का कार्य वह स्वयं करता है, और इसमें विशिष्टीकरण का भाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि व्यवसाय छोटा होता है, तो उसमें जो पूंजी लगाई जाती है वो भी कम होती है, तो जो श्रमिक होते हैं उनको जो श्रम दिया जाता है वो भी कम होने के कारण जो कार्य जिस व्यक्ति का है वैसा श्रम ना ढूंढ करके वह किसी भी प्रकार के कार्य को किसी को भी करने में मजबूर होता है। इसीलिए इसमें विशिष्टीकरण कार्य में पाया बहुत कम जाता है।
पांचवा है आपका कार्य क्षेत्र। यह इसका कार्य क्षेत्र तो स्थानीय होता है, किंतु विक्रय क्षेत्र व्यापक हो सकता है। लघु उद्योग होता है जो इसका जो कार्य करने का क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, मतलब स्थानीय होता है, लेकिन अगर इसका विक्रय क्षेत्र व्यापक हो सकता है। अगर मान लीजिए वो उद्योग चलने लगा तो उसका जो विक्रय का क्षेत्र है वो बड़ा हो सकता है। छठवा है आपका उत्पादन। लघु व्यावसायिक उद्यमों में सामान्यतः उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें उत्पादन को क्या कहा गया है कि लघु व्यावसायिक जो उद्यमों में सामान्यतः उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब जो उपभोक्ता वस्तुओं का जो उपभोक्ता ज़्यादा उपभोग करते हैं उसी का उत्पादन अधिकतर किया जाता है। सातवां है आपका रोजगार। लघु व्यवसाय उद्यम का श्रम प्रधान होते हैं। यह समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। लघु व्यवसाय में श्रम को प्रधान माना गया है, मतलब यहाँ इसमें जो कार्य करने वाले होते हैं उनको प्रधान माना गया है, काम को प्रधान माना गया है। तो इसमें जो श्रम के लिए जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है उनसे उनको रोजगार मिलता है, तो इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, तो इसे रोजगार की विशेषता भी इसमें बताई गई है। तो इसी तरह से हम लोगों ने आज लघु उद्योग के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना है। इसके आगे हम और भी वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचाते रहेंगे। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।